गुरु भक्ति योग। जिस प्रकार पिता या पितामह की सेवा करने से पुत्र या पौत्र खुश होता है, इसी प्रकार गुरु की सेवा करने से मंत्र प्रसन्न होता है। गुरु, मंत्र एवं इष्टदेव में कोई भेद नहीं मानना। गुरु ही ईश्वर है, उनको केवल मानव ही नहीं मानना। जिस स्थान में गुरु निवास कर रहे हैं वह स्थान कैलाश है। जिस घर में वे रहते हैं वह काशी या वाराणसी है। उनके पावन चरणों का पानी गंगा जल स्वयं है। उनके पावन मुख से उच्चारित मंत्र रक्षण करता ब्रह्मा स्वयं ही है। गुरु की मूर्ति का ध्यान का मूल कहा जाता है। गुरु के चरण कमल पूजा का मूल है। गुरु का वचन मोक्ष का मूल है। गुरु तीर्थ स्थान है। गुरु अग्नि है। गुरु सूर्य है। गुरु समस्त जगत है। समस्त विश्व के तीर्थधाम गुरु के चरण कमलों में बस रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पार्वती, इंद्र आदि सब देव और सब पवित्र नदियां शाश्वत काल से गुरु के देह में स्थित है। केवल शिव ही गुरु है। गुरु और इष्टदेव में कोई भेद नहीं है। जो साधना एवं योग के विभिन्न प्रकार सिखाते हैं वे शिक्षा गुरु है। सबसे सर्वोत्तम गुरु वे हैं जिनसे इष्टदेव का मंत्र श्रवण किया जाता है और सीखा जाता है। उनके द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अगर गुरु प्रसन्न हो तो भगवान प्रसन्न होते हैं। गुरु नाराज हो तो भगवान नाराज होते हैं। गुरु इष्ट देवता के पितामह हैं। मुमुक्षु जब गुरु भक्तियों का अभ्यास नहीं करता तब ईश्वर के साथ एकरूप होने के लिए आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करना उसके लिए संभव नहीं होता। जो व्यक्ति गुरु भक्ति योग की फिलॉसफी समझता है वही गुरु को बिन शर्ती आत्मसमर्पण कर सकता है। गुरु भक्ति का योग सच्चा एवं सुरक्षित योग है, जिसका अभ्यास करने में किसी भी प्रकार का भय नहीं है। आपको गुरु भक्ति योग के मार्ग द्वारा सच्चे हृदय से तत्परता पूर्वक प्रयास करना चाहिए। गुरु के प्रति भक्ति इस योग का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इस युग में आचरण किया जा सके ऐसा सबसे ऊंचा और सबसे सरल योग गुरु भक्ति योग है। आध्यात्मिक गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति अपने शिष्य को प्रदान करते हैं। सद्गुरु के अमूल्य स्पंदन शिष्य के मन की ओर भेजे जाते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति विवेकानंद जी को दी थी। इसे गुरु का दैवी स्पर्श कहा जाता है। समर्थ रामदास स्वामी के शिष्य ने अपनी ऐसी अलौकिक शक्ति नर्तकी की पुत्री को दी थी जो उनके प्रति अत्यंत कामुक थी। शिष्य ने उसकी ओर दृष्टिपात किया और उसे समाधि प्राप्त कराई। उसकी कामुकता नष्ट हो गई। तब से वह बहुत धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्वभाव वाली बन गई।
मुकुंदबाई नामक महाराष्ट्र की एक साध्वी ने बादशाह को समाधि प्रदान की थी। एक बालक था, नाम था गाओबा। लोग उसे पागल कहते थे। उसकी शरारतों के चर्चे दूर दूर तक थे। इतना अक्खड़ था कि उस पर किसी का कोई जोर नहीं चलता था। बड़े बड़े मास्टरों की सख्ती और डंडों की कमर टूट चुकी थी, लेकिन गाओबा की जिद्दी हरकतें नहीं छूटती थी। वह इतना निखद, इतना बुद्धू भी था कि 3-4 पाठशाला में जाने के बावजूद भी क ख ग तक नहीं सीख पाया था। जब देखो रीछ की तरह अजीब अजीब भयंकर आवाजें निकालना, पूरे दिन लार टपकाते हुए खाने के स्वादिष्ट चीजें को ढूंढते रहना, फिर लूट खसोट कर उन्हें किसी तरह खा ही लेना, बस ऐसा ही था गाओबा। एक दिन गाओबा की मां का धैर्य जवाब दे दिया। गाओबा को घसीटती हुई वह संत एकनाथ जी के मठ पहुंची। खींचकर गाओबा को उनके चरणों में पटक दिया। बुहार करती हुई बोली, महाराज आप ही संभालिए इस उदंड बालक को, मैं तो हार गई, इसलिए इसे आपकी चौखट पर छोड़कर जा रही हूं। आप इसे मार दे या जिलाए रखे, आपकी मर्जी, मगर मेरे लिए यह आज से मर गया है। जोर जोर से रुदन करती और छाती पीटती हुई माता चली गई। एकनाथ महाराज ने गाओबा को बड़ी पैनी दृष्टि से देखा और फिर मुस्कुरा दिए, मानो एक दृष्टि मात्र से उसके भाग्य पटल पर नई रेखाएं खींचती हो। साथ खड़े शिष्य ने करबद्ध होकर पूछा, महाराज क्या करना है इस बच्चे का? और क्या करना है? निर्माण करना है। एकनाथ जी मुट्ठी उठाते हुए बोले, निर्वाण का पहला अध्याय क्या होगा इसके लिए? शिष्य ने पूछा। इसे खूब खिलाओ, जो चाहे वह दो, ऐसा कहकर एकनाथ जी अपने कक्ष में चले। गाओबा के तो दिन फिर गए, जो चाहता वह मिलता। इसी के चलते वह एकनाथ जी से बड़ा लाड़ लड़ाता। इस लाड़ का लाभ उठाते हुए एकनाथ महाराज ने अपने एक शिष्य को कहकर उसके लिए अध्ययन कक्षाएं शुरू करा दी। यह शिष्य गुरु आज्ञा मानकर रोजाना गाओबा को पढ़ाता, मगर मजाल है इस मूर्ख राज की बुद्धि में एक अक्षर भी उतरा हो। शिष्य ने अपना माथा ठोक लिया, लेकिन गाओबा गाओबा ही रहा। एक दिन एकनाथ महाराज टहलते हुए वहां पहुंचे जहां शिष्य गाओबा को पढ़ाने का विफल प्रयास कर रहा था। महाराज को पास देखते ही शिष्य ने विनम्रता से प्रणाम किया। गाओबा भी उछलकर तालियां बजाने लगा। महाराज के आगमन पर खुशी जताने लगा। एकनाथ जी आगे बढ़कर चौकी पर विराजमान हो गए। गाओबा को अपने पास ही बैठा लिया, फिर हंसते हुए उससे बोले, कौन हूं मैं? बता बता, क्या नाम है मेरा? गजब घटना घटी। गजब ही कहेंगे इसे, क्योंकि गाओबा पहली बार मानुषी भाषा में बोला। टूटा फूटा ही सही, पर उसने शब्द पूरा किया। एक नाथ।
यह सुनते ही एकनाथ जी ताली बजाकर अट्टहास कर उठे। अध्यापक शिष्य ने भी पसीना पोंछते हुए ऐसी बत्तीसी दिखाई मानो कि बड़े इम्तिहान में पास हुआ हो। बस उसी दिन से गावबा को तो मानो एक खेल मिल गया। होठ घुमा घुमा कर एक नाथ कहता जाता। 15 वर्ष बीत गए, लेकिन इन 4 अक्षरों के सिवाय गावबा की जुबां पर कुछ भी नहीं चढ़ा। पर हाँ, अब हाथ पांव सध गए थे। वह एक नाथ जपता हुआ बहुत से सेवा कार्यों में हाथ बटाता। इन्हीं दिनों श्री एकनाथ महाराज ने भावार्थ रामायण का लेखन शुरू किया। धारा प्रवाह लिखते हुए वे युद्धकांड के 44वें अध्याय पर पहुंच गए। एकाएक एक दिन उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और एक सभा बुलवाई। सभा नहीं, महासभा थी यह, क्योंकि दूर दराज से भी श्री एकनाथ जी के शिष्य इस सभा में आए थे। सभी के बीच गुरुदेव ने दिल चाक देने वाली भविष्यवाणी की। हम अमुक तिथि को निर्वाण में स्थित हो जाएंगे, अपने दैहिक तत्व को प्रकृति कुंड में समर्पित कर देंगे। शिष्यगण सन्न रह गए, विषाद के दरिया में डूब गए। सभी ने अपने अपने भावोद्गारों से अपना अपना दुख व्यक्त किया। इसी बीच एक शिष्य ने रुधे कंठ से कहा कि हे नाथ, अभी तो भावार्थ रामायण का लेखन कार्य तक पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा समय और रुक जाते तो।